गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, श्रावस्ती नामक नगर में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, पर उसका विवाह एक धनवान परिवार में हुआ। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक ही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया। परंतु एक दिन अचानक वह बालक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह बिलखती, रोती और अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर इधर उधर घूमती रही। हर व्यक्ति से एक ही विनती करती, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो दवा दो जिससे मेरा पुत्र फिर से जीवित हो जाए। लोग पहले सहानुभूति जताते, फिर धीरे धीरे उसे पागल समझने लगे। अंत में किसी वृद्ध ने कहा, जाओ बुद्ध के पास जाओ, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। बुद्ध के पास पहुंचना। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई। रोती हुई बोली, भगवान आप कृपा करें, मेरा पुत्र मृत पड़ा है, कृपया उसे जीवन दान दें। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक कार्य करके लाओ। जाओ किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को आशा की किरण दिखाई दी। वह तुरंत शहर भर में घर घर जाकर पूछने लगी। सत्य का सामना। पहले घर गई, क्या आपके घर कभी कोई मरा है? हाँ, महिला बोली, मेरे पति की मृत्यु हुई थी। दूसरे घर गई, क्या आपके यहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई? मेरे पिता और दादी नहीं रहे। किसा गौतमी दिन भर खोजती रही। सैकड़ों घरों में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे यह कटु सत्य समझ में आने लगा, मृत्यु से कोई नहीं बचा है। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। प्रबोधन और मुक्ति। थकी हारी लेकिन मन से हल्की किसा गौतमी पुनः बुद्ध के पास पहुंची। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। उसने कहा, भगवान अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अवश्यम भावी है। मेरा मोह समाप्त हो गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुमने प्रथम सत्य को समझा। जीवन अनित्य है। चलो अब तुम भिक्षुणी बन सकती हो। किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई और अंततः निर्वाण प्राप्त किया। शिक्षा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। मोह और शोक से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग हमें जीवन की सच्चाई स्वीकार कर मानसिक शांति पाने की राह दिखाता है। भिक्षुणी जीवन की शुरुआत। किसा गौतमी ने बुद्ध से दीक्षा ली। उसने अपने पुत्र के शव को श्मशान ले जाकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। अब उसका मोह छूट चुका था। वह बुद्ध की भिक्षुणियों की संघ में सम्मिलित हो गई। सर पर उस्तरा फिरवाया गया, पीली वस्त्र धारण की और तपस्विनी जीवन शुरू हुआ। वह अब भोजन के लिए गांव गांव भिक्षा मांगती थी, ध्यान करती थी और शांति की खोज में लगी थी। पहले जो हृदय दुख से टूटा था, अब वह करुणा और समझ से भरने लगा। आंतरिक द्वंद्व, एक और परीक्षा। परंतु एक रात ध्यान करते समय उसके मन में फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्यों मेरा पुत्र ही मरा? क्या यह मेरे किसी पाप का फल था? उसका मन विचलित हुआ। वह बुद्ध के पास फिर पहुंची और बोली, भगवान मैंने मृत्यु को समझा तो है, पर हृदय अब भी कभी कभी कांप उठता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया। दीपक और अंधकार का उपदेश। बुद्ध बोले, किसा क्या यह दीपक हमेशा जलेगा? नहीं भगवान, जब तेल समाप्त होगा यह बुझ जाएगा। तो क्या दीपक का बुझना तुम्हारे अपराध के कारण है? नहीं भगवान, वह तो उसका स्वभाव है। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जीवन भी है। शरीर जन्म लेता है और नश्वर है। उसका अंत होना स्वाभाविक है, अपराध नहीं। किसा गौतमी की आंखों से आंसू नहीं, प्रज्ञा की रोशनी फूट पड़ी। ध्यान, सेवा और करुणा का जीवन। अब किसा गौतमी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह गांवों में जाकर भिक्षुणियों को ध्यान सिखाती, रोगियों की सेवा करती और अनाथ बच्चों के लिए मां बन जाती। वह दूसरों के दुख में अब स्वयं को पाती थी। अब वह न केवल स्वयं मुक्त थी, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बन चुकी थी। मां। अंतिम ध्यान, निर्वाण प्राप्ति। वर्षों बाद एक शीतल रात्रि में किसा गौतमी ध्यान मुद्रा में बैठी। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, पर चेतना शांत थी। उस रात ध्यान में ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। मोह, शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। बुद्ध के शब्दों में, जो मृत्यु के पार चला गया है
वही सच्चा विजेता है। अंतिम सीन, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध का संदेश। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, किसा गौतमी केवल मां नहीं थी, वह प्रतीक थी उस आत्मा की जो मोह से ज्ञान की ओर जाती है। जो मृत्यु को समझ ले वह जीवन को जान लेता है। शिक्षा, मृत्यु कोई शाप नहीं, यह जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। अपने दुख में अकेले नहीं है, यह हर जीव की साझी यात्रा है। जब शोक से सीखकर करुणा में बदला जाए तभी वास्तविक शांति मिलती है। अब किसा गौतमी केवल एक साध्वी नहीं रही थी, वह करुणा की मूर्ति बन चुकी थी। गांवों की स्त्रियां उसे मां गौतमी कहकर पुकारती थीं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कोई सहारा न था, उन्हें वह भोजन, स्नेह और शिक्षा देती। किसी को जब पुत्र की मृत्यु का शोक होता तो वह कहती, मैंने भी यही शोक सहा है, पर उस अंधेरे से एक दीप जलता है, बुद्ध का ज्ञान। ये चिता स्थल पर शिक्षा। एक दिन एक स्त्री का पति दुर्घटना में मारा गया। वह रोती बिलखती चिता स्थल पर पहुंची। किसा गौतमी को जब यह पता चला, वह चुपचाप वहां पहुंची। उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ा और कहा, मिट्टी का घड़ा जब फूटता है तो क्या पानी लौट आता है? स्त्री बोली, नहीं, तो जो शरीर पंचतत्व से बना है, जब वह टूटता है तो आत्मा कहाँ लौटती है? स्त्री चुप रही, आंखों से आंसू बहते रहे, पर धीरे धीरे रोना कम होने लगा। वह एकटक किसा गौतमी को देख रही थी। उस मौन में ही शिक्षा थी। बुद्ध की प्रशंसा। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या किसा गौतमी भी अरहंत बन गई हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उसने शोक के अंधकार में दीप जलाया। अब वह न केवल स्वयं प्रकाशित है, वह औरों को भी प्रकाश दे रही है। वह एक सच्ची अरहत है। अंतिम वचन, शून्यता की प्राप्ति। वृद्ध हो चली किसा गौतमी को अब अंत का आभास होने लगा था। एक दिन ध्यान के अंत में उसने अपने अंतिम वचन कहे, मैंने जीवन को जाना, मृत्यु को स्वीकारा और शोक को साधना बना लिया। अब मैं उस द्वार पर हूं जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति है, केवल शून्यता। वह मुस्कुराई और मौन में लीन हो गई। स्मृति में दीपोत्सव। उस रात्रि सभी भिक्षु और भिक्षुणियां एकत्र हुए। उन्होंने किसा गौतमी की स्मृति में दीप जलाए। हर दीप उनके जीवन की किसी सीख, किसी सेवा, किसी करुणा की कहानी कह रहा था। बुद्ध ने कहा, जिसने शोक को बुद्धि में रूपांतरित किया, वह केवल किसी की मां नहीं रही, वह साक्षात धम्म बन गई। अंतिम संदेश, मृत्यु को जिसने समझ लिया उसे कोई डरा नहीं सकता। मोह से जो ऊपर उठ गया वह सच्चे जीवन को जानता है, और जो करुणा से भर गया वही मुक्त हो गया। अब हम इस कहानी को एक और गहरे अध्याय की ओर ले चलते हैं, जहां किसा गौतमी की करुणा और जागृति का प्रभाव समाज और भिक्षुणी संघ पर पड़ता है। मृत्यु का शोक, किसा गौतमी की विरासत, भिक्षुणी संघ की शिक्षिका। किसा गौतमी अब केवल एक साधारण भिक्षुणी नहीं रही थी। उनकी सच्ची करुणा, उनका आत्मानुभव उन्हें भिक्षुणी संघ की एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना चुका था। युवा स्त्रियां जब संघ में आती तो उन्हें मोह, शोक, विवाह, पुत्र, दुहक, हर प्रश्न का उत्तर किसा गौतमी की मौन दृष्टि में मिल जाता। एक बार एक नवदीक्षित भिक्षुणी ने पूछा, माता जी, क्या आपने कभी अपने पुत्र को भूल पाई? किसा गौतमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं भुलाया, मैं उसे हर प्राणी में देखने लगी। अब मेरा पुत्र हर वह जीव है जो शोक में डूबा है, और मैं उसकी मां हूं। राजा का शोक और किसा गौतमी का उपदेश। श्रावस्ती के राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई। राजा गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, मेरे शोक को हरिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, किसा गौतमी से मिलिए, वही आपको मार्ग दिखाएंगी। राजा ने हैरानी से पूछा, एक स्त्री मेरा शोक हर सकती है? बुद्ध बोले, वह स्त्री नहीं, अनुभव है। वह केवल भिक्षुणी नहीं, एक दीपक है। राजा ने किसा गौतमी से भेंट की। वह शांत थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस राजा को पास के श्मशान ले गईं और वहां एक नवमृत देह की ओर इशारा किया। फिर बोली, यह कोई किसान का पुत्र है। मृत्यु सबको एक समान छूती है। राजा और रंक, मृत्यु के द्वार पर सब एक जैसे खड़े होते हैं। यदि आप यह स्वीकार लें तो मृत्यु डर नहीं देती, शिक्षा देती है। राजा के नेत्र भर आए। उन्होंने सिर झुका लिया। वह अब केवल शोकमग्न नहीं थे, अब वे जागरूक थे। संघ की अंतिम सभा। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षु भिक्षुणियों की एक विशेष सभा बुलाई। किसा गौतमी अब वृद्ध हो चुकी थी। शरीर दुर्बल था, पर मुख पर दिव्यता थी। बुद्ध ने घोषणा की, किसा गौतमी वह दीप है
जिसने अंधकार से जूझकर स्वयं को प्रकाशित किया और अब वह अनेकों को प्रकाशित कर रही है। वह केवल शोक की प्रतीक नहीं, वह निर्वाण तक की राह बन चुकी है। तब मृत्यु की अंतिम शिक्षा, मौन। कुछ दिन बाद किसा गौतमी ध्यान में बैठी, शरीर स्थिर, मन शांत, और धीरे धीरे उनका प्राण शरीर छोड़ गया। कोई शब्द नहीं, कोई विलाप नहीं, बस मौन था। और उस मौन में एक पूर्णता थी। भिक्षुणियों ने उनका शरीर सजाकर एक शांत उपवन में अंतिम क्रिया की। बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे और कहा, मृत्यु का शोक वही समझे जो मृत्यु से नहीं डरता। गौतमी ने जो जिया वह धम्म है। समापन दृश्य दीप से दीप जलता है। वर्षों बाद किसी अज्ञात गांव की एक स्त्री अपने पुत्र के शव को लिए शोक में बैठी थी। एक भिक्षुणी उसके पास आई। उसका स्वर शांत था, आंखों में करुणा थी। वह बोली, मैं भी कभी ऐसी ही थी, पर फिर मैंने किसा गौतमी की कथा सुनी, और फिर वही कहानी, फिर वही दीप। किसा गौतमी अब नहीं थी, पर उनकी करुणा अब जन जन की सांस बन चुकी थी। अंतिम संदेश, शोक से मत डरो, वह द्वार है जागरण का। मृत्यु को देखो, वह मार्ग है शांति का। और जो इस सत्य को समझ जाए वही सच्चा जीवित है। अब मैं कहानी को एक अलौकिक परंतु मानवीय विस्तार में ले चलता हूं, जहां किसा गौतमी की चेतना एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक शिक्षिका, एक प्रकाश बन जाती है। मृत्यु का शोक, किसा गौतमी की आत्मा की अमर कथा। निर्वाण के बाद का संकेत, फूलों की वर्षा। किसा गौतमी के शरीर की अग्नि शांति से बुझ चुकी थी, परंतु जैसे ही चिता की अग्नि शांत हुई, उसी क्षण वन की शुष्क डालियों पर सफेद कमल खिल उठे। शिष्यों ने देखा, आकाश से पंखुड़ियों की वर्षा हो रही थी। कोई शब्द नहीं, बस शांति थी, और उस शांति में एक संकेत था। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, जो मोह को अग्नि में भस्म कर चुका वही सुगंध बनकर फैलता है। एक बच्चे की दृष्टि, पुनर्जन्म नहीं, पुनर्स्मृति। उसी समय एक दूर गांव में एक नन्ही कन्या का जन्म हुआ। उसके नेत्र कुछ अलग थे, मानो वे किसी गहरे दोहक को पहचानते थे। 3 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मां से पूछा, मां, मृत्यु क्यों होती है? मां चकित रह गई। कन्या ने कहा, कभी एक स्त्री थी, वह अपने बेटे को लिए भटक रही थी, लेकिन फिर उसे शांति मिली थी। उसका नाम रखा गया गौतमी। किसा गौतमी की शिक्षा ग्रंथों में जीवित। सदियों बीत गए, पर किसा गौतमी की कथा त्रिपिटक ग्रंथों में जीवित रही। हर भिक्षु जब भी किसी शोकमग्न को देखता, वह उन्हें किसा गौतमी की कथा सुनाता। भविष्य के भिक्षु आनंद, नागसेन, दिग्नाग और यहाँ तक कि तिब्बत और चीन तक, हर मठ में, हर दीवार पर किसा गौतमी का चित्र अंकित किया गया। उन्हें कहा गया, शोक से मोक्ष की मां। आधुनिक समय एक अस्पताल की नर्स। अब युग बदल चुका था। बुद्ध नहीं थे, मठ नहीं थे, पर एक नर्स थी जो हर रोगी के मरते समय उसका हाथ पकड़ती और कहती, शरीर गया, लेकिन आप अब शांति के निकट हैं, डरिए मत। किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी करुणा कैसे दिखा लेती हो? उसने धीमे से कहा, कभी किसी स्त्री ने अपने मृत पुत्र को लिए घर घर भटकते हुए जीवन को समझा था। शायद मैं वही हूं। अंतिम दृश्य, प्रकाश की एक रेखा। एक युवा भिक्षु ध्यान कर रहा है। उसे स्वप्न में एक महिला दिखाई देती है, श्वेत वस्त्र में, शांत मुखमंडल, आंखों में करुणा और ज्ञान। वह कहती है, यदि तुम मृत्यु से भागोगे तो जीवन से भी दूर हो जाओगे। मृत्यु को देखो, जैसे दीप अंधकार को देखता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है। भिक्षु ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराई, मैं केवल एक मां थी जिसने अपने पुत्र की मृत्यु से जन्म लिया, और फिर वह प्रकाश की रेखा में विलीन हो गई। पूर्ण शिक्षा। किसा गौतमी एक नाम नहीं, वह हर उस आत्मा की कहानी है जो शोक से ज्ञान तक जाती है। और जब कोई शोक से नहीं भागता बल्कि उसे समझता है, तब वह स्वयं किसा गौतमी बन जाता है। तो आइए, अब हम इस कथा को आखिरी बार नहीं बल्कि एक चक्र की तरह आगे ले चलते हैं, जहां किसा गौतमी अब स्वयं गुरु बन चुकी हैं, और अब दूसरे की कथा शुरू होती है। मृत्यु का शोक, दूसरा चक्र। एक युवा साधु शोक से टूटा। एक युवा साधु, सुमेध, बुद्ध के संघ में कुछ समय पूर्व ही आया था। वह मौन रहता, पर उसका मन अशांत था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे वह टूट पड़ा। उसने कहा,
मैं अपने पिता की मृत्यु को नहीं भूल पाता। ध्यान में भी उनकी चिता की गंध आती है। मुझे मार्ग नहीं दिखता। बुद्ध मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम किसा गौतमी के पास जाओ। किसा गौतमी से पहली भेंट। सुमेध कांपते हुए गौतमी के कक्ष में पहुंचा। वह वृद्ध हो चली थीं, पर उनकी आंखें अब भी गहरी थीं, जैसे शोक के सागर की तली देख चुकी हूं। मैं शोक से नहीं निकल पाता। क्या आप? किसा गौतमी ने हाथ बढ़ाकर कहा, शोक से निकलने की बात मत करो। उसे जानो, उसे सुनो, उससे डरो मत, तभी वह तुम्हें छोड़ेगा। शोक का साक्षात्कार। गौतमी उसे श्मशान ले गईं, जहां वर्षों पहले उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। उन्होंने कहा, इसी मिट्टी में मैंने चीखा था, पर यहीं पर मैंने यह भी समझा कि हर चीख एक मौन की ओर ले जाती है। सुमेध ने धीरे से मिट्टी उठाई, उसे चूमा और कहा, मैं लड़ता रहा, पर आज मैं देख पा रहा हूं। गौतमी बोली, अब तुम तैयार हो। दीप का स्थानांतरण। रात्रि में गौतमी ने एक दीप जलाया और उसे सुमेध को सौंपते हुए कहा, यह वह दीप है जो मैं अपने पुत्र के शोक में जलाने में असमर्थ थी, पर जो बुद्ध ने मेरे भीतर जलाया। अब तुम इसे आगे ले जाओ। सुमेध ने दीप को सिर झुका कर लिया। उसका मुख शांति से चमक उठा। किसा गौतमी की विदाई। कुछ दिन बाद गौतमी ने अंतिम बार संघ की भिक्षुणियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरा शरीर अब मिट्टी में मिलना चाहता है, पर मेरा शोक अब औरों की शांति बन चुका है। मुझे अब कोई बंधन नहीं, न पुत्र, न शरीर, न नाम। और उसी रात ध्यान की मुद्रा में किसा गौतमी ने प्राण त्याग दिया। कोई विलाप नहीं हुआ, सिर्फ मौन और दीपक। एक नई शुरुआत। सुमेध अब गांव-गांव जाकर शिक्षा देता है। वह शोक से टूटे हुए लोगों को गले लगाता है और कहता है, मैं एक स्त्री से मिला था जिसने शोक को करुणा बना लिया था। मैं अब वही कर रहा हूं। दीप से दीप जल रहा है। अंतिम शिक्षा। शोक कोई अंत नहीं, वह केवल भीतर उतरने का पहला द्वार है, और जो उस द्वार से गुजर जाए वह दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं सुमेध की यात्रा के उस भाग में जहां वह किसा गौतमी की विरासत लेकर स्वयं से भी परे जाने लगता है। मृत्यु का शोक। सुमेध की आत्मा की खोज। सुमेध का अकेलापन। द्वंद्व की शुरुआत। किसा गौतमी अब जा चुकी थी। सुमेध उनके दीप के साथ अब अकेला था। वह जंगलों में घूमता, गांवों में शांति का संदेश देता, पर एक रात ध्यान करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद से पूछा, मैं दूसरों को ढांढस दे रहा हूं, पर क्या मेरे भीतर अब भी पीड़ा है? आत्मसंघर्ष की रात। वह एक गुफा में गया। तपस्वियों की तरह वहां दिन रात ध्यान करने लगा। मन में भटकाव था। क्या मेरा शोक पूरी तरह बुझा है, या मैं बस किसा गौतमी की कथा दोहरा रहा हूं? तभी ध्यान में उसे एक स्वप्न आया। गौतमी खड़ी थीं और उन्होंने कहा, सुमेध, अब तू मेरी नहीं अपनी कथा लिख। मेरा दीप तुझे दिया गया, पर तू अब नया प्रकाश है। शोक अब तेरा गुरु नहीं, तू स्वयं प्रकाश बन। आत्मदर्शन। नदी किनारे। सुमेध एक दिन नदी किनारे बैठा था। उसने नदी में अपना प्रतिबिंब देखा और देखा कि वह बदल गया है। वह अब केवल शोकग्रस्त युवक नहीं रहा, वह अब एक शांति से भरा हुआ मन है, जो दूसरों के दुख को स्पर्श करता है पर डूबता नहीं। वह मुस्कुराया और उसने पहली बार कहा, मैं सुमेध नहीं, मैं वही हूं जो शोक से जन्म लेता है और फिर मुक्त हो जाता है। अंतिम अग्नि परीक्षा। एक मां का विलाप। एक गांव में आग लगी थी। एक स्त्री का बालक उसमें मारा गया। वह पागल सी चीख रही थी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, कोई उसे वापस लाए। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, सुमेध को बुलाओ। सुमेध आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मां के पास बैठा और वही वाक्य दोहराया, मैं भी एक स्त्री को जानता हूं जिसने यही कहा था। और फिर उसने उसे किसा गौतमी की कहानी सुनाई, लेकिन अपने शब्दों में, नए अर्थों में। शांति की स्थापना। उस मां ने धीरे धीरे रोना बंद किया। उसने कहा, क्या मैं भी कभी शांति पा सकूंगी? सुमेध बोला, जब तुम अपने शोक को बांटना शुरू करोगी, तब वह तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। उस स्त्री ने सिर झुका लिया। वह किसा गौतमी नहीं थी, लेकिन अब वह भी एक दीपक बन गई थी। सुमेध की अंतरयात्रा। अंत्य आरंभ। अब वर्षों बीत गए। सुमेध वृद्ध हो गया था, पर उसकी आंखों में वही लौ थी। एक दिन ध्यान की मुद्रा में बैठा वह अंत की ओर अग्रसर हुआ। किसी ने पूछा, क्या आपको कोई पछतावा है? सुमेध ने कहा, मैंने अपने शोक को गुरु बनाया,
गौतमी की कहानी को श्वास बना लिया। अब मैं स्वयं एक कहानी बन रहा हूं जो तब शुरू होती है जब कोई अंत समझता है। और फिर एक दीपक बुझा नहीं, वह बस किसी और के भीतर जल उठा। अंतिम संदेश। किस्सा गौतमी की कथा एक बार नहीं, हर युग में जन्म लेती है। जब भी कोई शोक से प्रश्न करता है और कोई उत्तर नहीं देता, तब कोई मौन में दीपक रख देता है। अब हम कहानी को एक तीसरे चक्र में ले चलते हैं, जहां दीपक अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाता है जो न तो भिक्षु है न भिक्षुणी, बल्कि एक साधारण गृहस्थ, पर भीतर से जागता हुआ। मृत्यु का शोक। तीसरा चक्र। एक पिता की पुनर्रचना। एक व्यापारी जिसकी बेटी चल बसी। राजगृह नगर में धनवर्धन नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसकी एकमात्र पुत्री नंदा उसका हृदय थी, परंतु महामारी में नंदा की मृत्यु हो गई। धनवर्धन टूट गया। उसने व्यापार बंद कर दिया। घर में अंधकार छा गया। उसने भोजन करना छोड़ दिया, बोलना भी बंद। एक मित्र ने कहा, श्रावस्ती जाओ, वहां किसी सुमेध नाम के साधु से मिलो। सुमेध से भेंट, मौन संवाद। धनवर्धन ने सुमेध को देखा। सफेद वस्त्र, शांत नेत्र, एक छोटी दीप कलश अपने पास रखे। वह बैठ गया, कुछ बोले बिना। सुमेध ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस दीपक उसकी ओर सरकाते हुए कहा, इस दीप में किस्सा गौतमी का शोक है, फिर मेरा, अब तुम्हारा भी इसमें जुड़ जाए, और फिर देखना यह केवल शोक नहीं, प्रकाश बन जाता है। धनवर्धन रोया। वर्षों बाद पहली बार शोक का रूपांतरण। सुमेध ने धनवर्धन से कहा, तुम अपनी पुत्री को कभी भूल नहीं सकते, पर तुम उस स्नेह को बांट सकते हो, उन बच्चों को दे सकते हो जिन्हें कोई पिता कहने वाला नहीं है। धनवर्धन ने वृद्धों के लिए आश्रय खोला, अनाथ बच्चों के लिए भोजनालय। हर कमरे में एक पंक्ति अंकित थी, यह दीपक नंदा की स्मृति में है, जिसे मैंने खोया और अब सब में पाया। जब शोक समाज बनता है, संघ का विस्तार। अब किस्सा गौतमी की कथा, सुमेध की मौन यात्रा, धनवर्धन की करुणा एक चक्र बन चुके थे। यह कोई धर्म संप्रदाय नहीं था, कोई प्रचार नहीं, बस हर नगर में, हर गांव में ऐसे दीप जलने लगे थे जो शोक से बने थे पर प्रकाश बन चुके थे। गौतमी पर एक बालिका की पुस्तक। सैकड़ों वर्ष बाद एक बालिका ने एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी, किस्सा गौतमी जिसने अपने बेटे को खोकर पूरी दुनिया को गले लगाया। वह मां से बोली, क्या मैं भी वैसी बन सकती हूं? मां ने उसे गले लगाया। तू जब भी किसी रोते हुए को गले लगाएगी, गौतमी तुझ में मुस्कुराएगी। अंतिम दृश्य। अगला दीपक तैयार है, रात्रि है। एक वृद्ध साधक दीपक जला रहा है। एक बालक उससे पूछता है, ये दीपक किसके लिए? वह कहता है, उन सभी के लिए जिन्होंने किसी को खोया पर उम्मीद नहीं खोई। बालक दीपक थाम लेता है। अब कहानी वहीं से फिर से शुरू होती है। पूर्ण चक्र संदेश। मृत्यु ने जो छीना, करुणा ने लौटाया। शोक ने जो जलाया, ज्ञान ने दीप बनाया। और हर बार जब कोई टूटता है, वही कहानी दोबारा जन्म लेती है। यदि आपको इस कहानी दिल से अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।